किशोर कुमार। ये नाम सुनते ही जहन में एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर उभरती है जो बेबाक थी, बेपरवाह थी और अपनी ही धुन में मस्त थी। एक ऐसा गायक जिसकी आवाज में जादू था, एक ऐसा अभिनेता जिसकी अदाओं में नशा था, एक ऐसा शख्स जो खुद ही में एक पूरी फिल्म था। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म में एक ट्विस्ट है, एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर दा की लव लाइफ की। 4 शादियाँ, 4 कहानियाँ और हर कहानी में ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी का तड़का। एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। रूमा, मधुबाला, योगिता, लीना, ये 4 हसीनाएं जिन्होंने किशोर दा की जिंदगी में प्यार के अलग अलग रंग भरे। कोई पहला प्यार बनी तो कोई जीवन का सहारा, कोई मीठी याद बनकर रह गई तो कोई आखिरी सांस तक साथ निभाने वाली बनी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, किशोर कुमार की जिंदगी के इस रहस्यमयी और मजेदार सफर में हमारे साथ चलने के लिए। एक ऐसा सफर जो आपको किशोर दा के और करीब ले जाएगा, क्योंकि ये कहानी है उनकी जिनकी जिंदगी खुद एक फिल्म थी। एक ऐसी फिल्म जिसमें हर पल एक नया मोड़ था, एक नई कहानी थी। ये है रूमा गुहा ठाकुर दा, किशोर दा की पहली पत्नी, एक खूबसूरत बंगाली अभिनेत्री जिनसे किशोर दा को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। किशोर दा और रूमा जी की मुलाकात फिल्म जिद्दी, जो कि साल 1948 में रिलीज हुई थी, उसमें शूटिंग के दौरान सेट पर हुई थी। उस समय किशोर दा स्ट्रगलिंग सिंगर थे और रूमा जी एक जानी मानी अभिनेत्री। दोनों में प्यार हुआ और साल 1950 में दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने साथ में कुछ फिल्में भी की, जैसे बड़ी बहन और मशाल। उस समय दर्शकों ने उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया था, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन चल नहीं पाई। कहा जाता है कि दोनों के अलग अलग स्वभाव के कारण इनमें अनबन होने लगी। किशोर दा अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे और रूमा जी को अकेलापन महसूस होने लगा था और कुछ ही सालों में साल 1958 में दोनों अलग हो गए। ये किशोर दा के लिए एक मुश्किल भरा दौर था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार आगे बढ़ते रहे और अपनी गायकी से लोगों का दिल जीतते रहे। और फिर आई मधुबाला, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री, एक ऐसी हसीना जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में थे। किशोर दा और मधुबाला की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, जुनून था और एक अजीब सा दर्द भी था। दोनों पहली बार फिल्म महल, जो कि साल 1949 में रिलीज हुई थी, उसके सेट पर मिले थे। उस समय मधुबाला एक बड़ी स्टार थी और किशोर दा अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन किशोर दा के हंसमुख स्वभाव और बेहतरीन गायकी ने मधुबाला का दिल जीत लिया। दोनों ने साथ में कई फिल्में की, जैसे चलती का नाम गाड़ी, झुमरू, हाफ टिकट, पासपोर्ट, मधुबाला आदि। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया और वो उस जमाने के सबसे लोकप्रिय फिल्मी जोड़ियों में से एक बन गए। लेकिन इनकी प्रेम कहानी में एक मोड़ तब आया जब मधुबाला को पता चला कि उन्हें दिल की बीमारी है। ये खबर किशोर दा के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। किशोर दा ने मधुबाला से शादी करने का फैसला किया और उनके लिए अपना धर्म भी बदल दिया। उन्होंने मधुबाला को हर मुश्किल में साथ देने का वादा किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मधुबाला की तबीयत बिगड़ती गई और 9 साल बीमारी से लड़ने के बाद साल 1969 में उनका निधन हो गया। किशोर दा के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने अपनी प्यारी मधुबाला को खो दिया था, जिससे वो बेहद प्यार करते थे। कहते हैं कि मधुबाला के जाने के बाद किशोर दा काफी टूट गए थे और उन्होंने खुद को काफी बदल लिया था। मधुबाला के जाने के बाद किशोर दा की जिंदगी में आई योगिता बाली, एक ऐसी अभिनेत्री जो अपनी खूबसूरती और अदाकारी के लिए जानी जाती थी। योगिता और किशोर दा की मुलाकात फिल्म नई दुनिया के सेट पर हुई थी। उस समय योगिता का तलाक हाल ही में हुआ था और किशोर दा भी अकेले थे। दोनों में जल्दी ही घनिष्ठता बढ़ गई और उन्होंने उसी साल शादी भी कर ली। हालांकि उन्होंने साथ में कोई फिल्म नहीं की, लेकिन उनकी जोड़ी को मीडिया में काफी चर्चा मिली। लोगों को किशोर दा का योगिता के साथ नया अवतार देखना काफी पसंद आया, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिल नहीं चल पाई। सिर्फ 2 साल बाद ही साल 1978 में दोनों का तलाक हो गया। कहा जाता है कि दोनों के बीच अनबन का कारण किशोर दा का अजीबोगरीब स्वभाव था। किशोर दा अपने आप में रहने वाले इंसान थे और उन्हें अपनी आजादी बेहद पसंद थी। शायद यही वजह थी कि वो किसी भी रिश्ते में ज्यादा समय तक बंध कर नहीं रह पाए। योगिता जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था और धीरे धीरे
उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। योगिता बाली से अलगाव के बाद किशोर दा फिर से अकेले पड़ गए, लेकिन उनकी जिंदगी में प्यार की कमी नहीं थी। वो एक ऐसे शख्स थे जो जीवन को पूरी तरह जीना जानते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर आई लीना चंद्रावरकर किशोर दा की जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर। लीना किशोर दा से उम्र में काफी छोटी थी, लेकिन उनके बीच एक गहरा रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जो समझ और प्यार पर आधारित था। किशोर दा और लीना जी की मुलाकात फिल्म प्यार अजनबी के सेट पर हुई थी। लीना जी उस समय नई अभिनेत्री थी और किशोर दा एक बड़े स्टार। दोनों में उम्र का काफी फर्क था, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। कुछ सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर साल 1980 में शादी कर ली। हालांकि उन्होंने साथ में कोई भी फिल्म नहीं की, लेकिन उनकी जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। लीना जी किशोर दा के साथ हर जगह दिखाई देती थी और उनका रिश्ता काफी मजबूत माना जाता था। लीना जी ने किशोर दा को वो सुकून दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। दोनों ने साल 1980 में शादी कर ली और आखिरकार किशोर दा को साथी मिल ही गया जो उनके हर मूड को समझता था, उनकी हर बात को मानता था। साल 1987 में किशोर दा का दिल का दौरा पड़ने से अचानक निधन हो गया। लीना जी उनके साथ ही थी जब उन्होंने आखिरी सांस ली। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। किशोर दा का सबसे बेहतरीन गाना आपको कौन सा लगता है हमें कमेंट्स में लिखना जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।